हाँ जी सर, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास नंबर 11 है अपनी। और आज अपन शुरू कर रहे हैं मगध साम्राज्य। ठीक है, इससे पहले अपन उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल सब खत्म कर चुके हैं और मगध एम्पायर अपना शुरू होगा साहब। तो मगध एम्पायर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश। एक डायनेस्टी है, क्या कहते हैं डायनेस्टी, इंग्लिश में क्या कहते हैं डायनेसिटी, पता नहीं कैसे कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में बड़ा लेवल लेवल बोलते हैं, हिंदी में पता है भैया वंश बोले वंश। तो हर्यक वंश से मगध साम्राज्य की कथा स्टार्ट होती है। अपन सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का किसने स्थापना करी थी, क्या राजधानी है, कौन से राजा हुए, वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले संस्थापक की बात की जाए कि हर्यक वंश की स्थापना किसने करी, तो की है साहब बिंबिसार ने। ये व्यक्ति हुए बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश स्थापित कर दिया। आपको ईयर याद नहीं करनी, बिल्कुल याद नहीं करनी है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है। बस मैं साथ में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में चीज़ें रहें। मैं कह रहा हूँ आपको याद नहीं करनी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 544 ईसा पूर्व से ये स्थापित हुआ था। 412 ईसा पूर्व तक चला था, लेकिन आपको याद नहीं करना है, ये मैंने बस लिखवा दी है ताकि आपके जहन में रहे कि कब के आसपास की ये बात थी। ठीक है, ईसा पूर्व है ये, BC, बिफोर क्राइस्ट। क्लियर। तो हर्यक वंश स्थापित किसने किया? बिंबिसार ने। अब साहब स्थापित कर दिया तो राजधानी तो कहीं बनाई जाएगी। तो क्या राजधानी बनाई अपनी साहब इन्होंने? तो राजधानी बनाई साहब अपनी राजगृही। इसको गिरिव्रज भी कहते हैं, गिरिव्रज, राजगृही या गिरिव्रज, राजगृही या गिरिव्रज। ठीक है, ये महाजनपद के टाइम पे भी था ये मगध, तो अपन ने समझ लिया ये। ठीक साहब, ये मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे। जो मगध है, मगध जो साम्राज्य है, उसका अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। ठीक है, तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? बिंबिसार पढ़ रहे हैं पूरा, इसके बारे में अपन समझेंगे। बिंबिसार, तो ये तो अपन ने ये बता ही दिया कि स्थापना किसने करी है? बिंबिसार ने। और बिंबिसार के बारे में समझते हैं। इसे मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक, मगध का वास्तविक संस्थापक। ठीक साहब, आपने ये तो समझ लिया, मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। एक जगह इसका नाम, बिंबिसार का नाम, एक जगह आपको श्रीणिक देखने को मिलेगा। राजा श्रीणिक कहते थे इसे जैन साहित्य में। जैन साहित्य जो होता है उस जगह उसमें लिखा हुआ है कि बिंबिसार ही श्रीणिक है, गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक साहब, तो ये लिख लेते अपन। जैन साहित्य में अन्य नाम, जैन साहित्य में अन्य नाम, और क्या हो जाएगा अन्य नाम इसका? श्रीणिक। क्या हो जाएगा? श्रीणिक। ठीक है साहब, अब देखो इसने आगे क्या तूफान मचाया। इसको अपना जो साम्राज्य है उसका करना था बहुत ज़्यादा विस्तार। ठीक है, समझो पहले कहानी समझ लोगे तो मज़ा आएगा। साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने क्या किया? शादियाँ करी साहब। अब शादियों का सीज़न में तुम भी शादी कर लेना, 4 से बीवी ले आओ या 4 से दूल्हे ले आओ। भाई जितनी ज़्यादा शादी करोगे उतना ही ज़्यादा ससुराल हो जाएंगी। तो ये ससुराल हो गई। अब ये तो लड़का था, तो किसी लड़की से शादी करेगा तो उसके जो राजा होंगे वो कुछ ना कुछ इसे दहेज में दे ही देंगे। कोई राज्य साम्राज्य इसका विस्तार करने के लिए इसने शादियों की नीति अपनाई। ठीक है साहब, तो इसने क्या किया? वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कितनी शादियां करी वो सब बताएंगे अभी। ठीक है, पहले इतना लिख देते हैं। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार किया साहब। ठीक है, वैवाहिक संबंध से। और कुल 3 विवाह किए इसने। ठीक है, कितने? कुल 3 विवाह किए, 3 शादियां की है इसने। अब देखो समझेंगे अपन किन किन से क्या क्या इसने स्वांग रचाया है। कुल 3 विवाह किए। अब देखो समझो, यहाँ पर पहला विवाह, फिर ये दूसरा लिखते हैं। इस तरीके से टेबल सी बना लेते हैं बढ़िया सी, जिससे सारी चीज़ें साथ में ही रहें। जो इसने पहली शादी करी, पहली शादी, प्रथम विवाह यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड अपन यहाँ लिख लेते हैं। और मतलब ये समझ तो गए ही होगे ना, ये द्वितीय विवाह ऐसे नहीं तुम सोचो ये क्या चल रहा है। और तृतीय विवाह किसके किया वो यहाँ कर लेंगे। सबसे पहले इसने जो शादी करी वो शादी करी जो आपने सुना होगा कौशल। पहले आपको समझ लो, कौशल देश सुना है? कौशल देश, कौशल देश की यहाँ पर शादी कर ली इसने। ठीक है, कौशल राज वहाँ के राजा थे और वहाँ की लड़की पटाई और शादी कर ली। तो इससे क्या हो गया?
इससे इसको कौशल कौशल तो मिला ही, कौशल से शादी करोगे तो कौशल तो भैया दहे कौशल तो अपना हो ही गया, साथ में दहेज में क्या मिल गया, काशी मिल गया। मतलब कौशल तो मिला ही मिला, साथ में दहेज में काशी मिल गया। इससे क्या हो गया, काशी से इसका जो दहेज मिल गया काशी का, तो काशी पे अधिकार किसका हो जाएगा, बिंबिसार का हो जाएगा। तो ये कथा लिख लेते हैं अपन यहाँ पे पूरी छोटी छोटी तरीके से कि प्रथम जो शादी वो किससे करी, वो करी कौशल राज की बेटी से, जो कौशल राज थे, राजा थे, ठीक है, कौशल राज की पुत्री, कौशल राज की पुत्री से इसने शादी करी। और पुत्री का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, ठीक है, यानी कौशल राज की पुत्री, उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम है महाकौशला। महाकौशला, महाकौशल, ये कौशल थोड़ा गलत लग गया, ऐसे लिखा जाता है, मतलब वैसे तो लिख तो वैसे इस तरीके से इसका नाम था महाकौशला देवी। ये उसकी वाइफ हो गई किसकी, बिंबिसार की। कौशल राज की बेटी महाकौशला देवी से शादी कर ली इसने पहली। क्लियर हो गया। अब ये जो महाकौशला देवी हैं वो मालूम है बहन थी, किसकी बहन थी मैं आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति थे उनका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित ये बिंबिसार का दोस्त था। प्रसेनजित नाम का व्यक्ति बिंबिसार का दोस्त था और इसी दोस्त की बहन का नाम था महाकौशला। तो बिंबिसार साले ने अपनी दोस्त की बहन पटा ली है कि नहीं, देख रहा है विनोद कितना होशियार था। तो अपना दोस्त की बहन पटा ली इसने, किसने, बिंबिसार ने। तो यहाँ लिख लेते हैं महाकौशला कौन हो गई, प्रसेनजित की बहन। प्रसेनजित की बहन है ये। IAS में ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाकौशला प्रसेनजित की बेटी थी, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रसेनजित की बेटी नहीं है, प्रसेनजित की बहन है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो भैया कौशल पे तो राज हो ही गया, तो दहेज में क्या मिल गया, दहेज में क्या मिला, काशी। दहेज में क्या मिला, काशी। क्लियर है, साथ में दहेज में क्या मिल गया, काशी। समझाया था मैंने, ये भी आपने समझ लिया। अब देखते हैं अपन दूसरी शादी की तरफ कि दूसरी शादी में क्या क्या सिस्टम था, कहाँ से हुई है शादी। तो दूसरी शादी हुई है वो हुई है वैशाली नामक जगह से। वैशाली नाम के राजा की बेटी से दूसरी शादी हुई है और वैशाली की जो राजकुमारी हैं उनका नाम था राजकुमारी चेलना। राजकुमारी चेलना, ठीक है। तो ये चेलना से शादी हुई है, तो वैशाली की राजकुमारी थी। लिख लेते हैं अपन, वैशाली की राजकुमारी चेलना। राजकुमारी चेलना से किसकी शादी हो गई साहब, मेरी शादी नहीं हो गई, मेरी शादी नहीं हुई है। वैशाली की राजकुमारी चेलना से किसकी शादी हो गई, बिंबिसार की, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया। अच्छा, ये जो राजकुमारी चेलना थी ना, वो किस वंश से थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राजकुमारी जो चेलना है वो लिच्छवी वंश से थी, क्योंकि वैशाली में लिच्छवी वंश जो है अपना हिसाब किताब देखता था, यानी वैशाली जो है वहाँ पर लिच्छवी वंश का ही वो था, साम्राज्य था। तो वैशाली की राजकुमारी लिच्छवी वंश से थी, जिनका नाम क्या है, चेलना। और चेलना से शादी किसने कर ली, बिंबिसार ने। अब देखो दो बीबियाँ हो गई, एक एक दिन करके राउंड लग रहा है, एक रात इनके संग चल रही है, एक रात इनके संग चल रही है। तो बिंबिसार का जो बेटा हुआ था, जिसका नाम है, बहुत फेमस बेटा है उनका, अजात शत्रु। अब भैया 3 तो बीवी हैं इनकी, तो बेटा तीनों से थोड़े निकल आएगा, बेटा तो एक ही बीवी से होगा कि नहीं होगा। तो अजात शत्रु जिनसे हुआ वो हुआ राजकुमारी चेलना से, ठीक है। अजात शत्रु के बाप का नाम कौन हो गया, बिंबिसार। लेकिन अजात शत्रु की माँ तो ये तीनों हो गई, लेकिन रियल में जो माँ थी वो राजकुमारी चेलना थी, ठीक है। तो ये बात अपन लिख लेते हैं। अजात शत्रु का जन्म, अजात शत्रु का जन्म किन से हुआ, राजकुमारी चेलना से, ठीक है साहब। तो अजात शत्रु की जो रियल की माँ हो गई वो कौन हो गई, राजकुमारी चेलना। अब अपन बात करते हैं तीसरी पत्नी की। तीसरी पत्नी साहब कौन है, तो देखो इधर इसने कौशल उड़ा दिया, कौशल पड़ता है उत्तर प्रदेश में साहब, अयोध्या की तरफ। फिर ये वैशाली उड़ा दिया, वैशाली उड़ता है बिहार की तरफ। अब तीसरी शादी ये करने गया, मज़े लेने गया पंजाब की तरफ। असी पिंड विच है, लगा के 3 पैग बलिए। तो साहब लगा के 3 पैग बलिए, शादी करेंगे साहब, है बढ़िया सा गाना बजवाऊँ क्या। अब तीसरी बार साहब वो घोड़ी पर चढ़ रहे हैं साहब, आनंद लेते हुए। आहा,
ससुरा तीसरी बार बनना है सही अजय, 2 बार तो मजे ले चुका, अजातशत्रु पैदा कर चुका है भैया। अरे तीसरी बार छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नहीं है अजय, अब बड़े बड़े भाइयों के छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरी शादी कहाँ हुई? पंजाब में। कहाँ हुई साहब? पंजाब। अब पंजाब में किससे शादी हुई ये भी अपने को समझना पड़ेगा। तो पंजाब में जो शादी हुई उसकी मतलब पंजाब की जो राजकुमारी थी उनका नाम था छेमा। छेमा, ठीक है। पंजाब की राजकुमारी छेमा से इसकी शादी हुई। छेमा नाम है, छेमा से तो शादी हो गई। अब जैसे देखो आपने ये देखा था कि राजकुमारी जो चेलना है वो लिच्छवी वंश से है, ऐसी जो छेमा है वो किस वंश से है, ये सवाल भी अब कई बार आया है। तो ये जो वंश से थी उनका नाम था मद्र। मद्र कुल की राजकुमारी थी ये, ठीक है। मद्र कुल माने होता है वंश। तो मद्र नामक वंश पंजाब में था, वहाँ की राजकुमारी छेमा से अजातशत्रु की शादी हो गई। इस तरह से 3 शादियाँ अजातशत्रु कह रहा हूँ सॉरी, इसने बिंबिसार ने, मुँह से निकल गया, अरे भैया मुँह से निकल गई थी अजातशत्रु, बिंबिसार ने, ठीक है। बिंबिसार ने 3 शादी कर मारी और धुआं मचा दिया इसने साहब आनंद फानंद में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार हो गया साहब, खूब जगह इसी का राजकुमार है, हर जगह के दामाद हैं ये अभी भी, लेकिन इनका पेट भर नहीं रहा था। तो अब देखो अजातशत्रु तो पैदा हो गए। अजातशत्रु जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो अजातशत्रु ने कहा कि सरकार मतलब पापा से बोले जी अपने पिताजी हमें भी कहीं का राजा बनाओ। तो अजातशत्रु ने सोचा कि मैं कहाँ का राजा बनाऊँ इन्हें, ये भी मेरा 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 मैं एक काम करता हूँ कहीं से कोई एक नया राज्य की व्यवस्था करता हूँ और वो अजातशत्रु को सौंप दूंगा। तो फिर बिंबिसार ने अंग नाम का एक राज्य, अंग महाजनपद सुना है जिसकी राजधानी चंपा है, अंग महाजनपद आपने सुना ही था कल। तो अंग पर अटैक किया और अंग को जीत लिया, और जीतने के बाद उस अंग को अजातशत्रु को सौंप दिया और कहा कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। यानी अंग के राजा कौन हो जाएंगे? अजातशत्रु, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन, बिंबिसार ने अंग को जीता, ऐसे लिख दो। बिंबिसार ने अंग को जीता और अजातशत्रु को वहाँ का राजा बना दिया, और अजातशत्रु को वहाँ का राजा बना दिया। क्लियर है? ये आपने समझ लिया, देखो ठीक है। अभी लेकिन अजातशत्रु की भूख जो है मिट नहीं रही थी। उसने सोचा अच्छा पूरे हमारे पिताजी पूरे साम्राज्य पर राज कर रहे हैं और हम यहाँ साले अकेले अंग, हमें सिर्फ अंग दे दिया। हमें अंग नहीं चाहिए, हमें पूरा शरीर चाहिए, ठीक है। हमारा काम एक अंग से थोड़ी चलेगा, हमें तो पूरी बॉडी पे चुम्मा चाटी मचानी है। अजातशत्रु सोचा होगा अच्छा हमें सिर्फ एक अंग दिया है, वो पूरा शरीर तुम्हारा नहीं, हमें पूरा शरीर चाहिए। तो इस अजातशत्रु को गुस्सा आ गई। इस अजातशत्रु ने एक ली तलवार और बिंबिसार की खोपड़ी में दे मारी, हट निकल पहली फुर्सत में। यानी बिंबिसार का मर्डर कर दिया किसने? उसके खुद के बेटे अजातशत्रु ने। ठीक साहब, कहानी खत्म। लो साहब, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो बिंबिसार की हत्या किसने करी? बिंबिसार की हत्या किसने करी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया, कहानी ख़त्म कर दी। अब आपको एक यहाँ लिखना है नोट, बढ़िया सा प्यारा सा नोट लिखो भैया। नोट ये है कि देखो जो बिंबिसार हैं इनके एक दोस्त थे, ये बिंबिसार हो गए, इनके दोस्त थे, उनका नाम था चंडप्रद्योत। क्या नाम है? चंडप्रद्योत। और ये कहाँ के राजा थे? ये राजा थे अवंती के। कहाँ के राजा थे? अवंती के। तो इनके जो दोस्त चंडप्रद्योत थे, अवंती के राजा, इनको एक बीमारी हो गई थी पीलिया नामक, पीलिया हो गया था इसे। पहले पीलिया को कहते थे पांडुरोग नामक बीमारी हो गई थी, इसको पीलिया कहते हैं। तो बिंबिसार के पास इस पीलिया का इलाज था, क्योंकि बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य था, जो वैद्य होते हैं ना, वैद्य, उस वैद्य का नाम है जीवक। तो जब भैया चंडप्रद्योत को हो गया पीलिया, वो इनका पीलिया सही नहीं हो रहा था, तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेज दिया चंडप्रद्योत के पास में, और उसने उनका पीलिया सही कर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, उस वैद्य का नाम या ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अपन ये नोट पहले मैं आपको देखो समझा देता हूँ प्यार से, और फिर मैं लिखवा देता हूँ, तभी तो सारी चीज़ आपको याद होंगी। नहीं सारा लिखवाते चले जाऊँगा तो आपको याद कैसे होगा। तो अपन लिखते हैं, ठीक है। लिखो,
बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के पांडुरोग ब्रैकेट में लिख लो पीलिया के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इस तरह से बिम्बिसार की पूरी कहानी खत्म हो गई। अब अपन कौन पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, क्योंकि अब राजा कौन बन गया? अजातशत्रु। किसकी हत्या करी अजातशत्रु ने? अपने बाप की। और बाप का नाम क्या है? बिम्बिसार। ठीक साहब। अच्छा, यहाँ पर अपन बिम्बिसार के टाइम पे एक के बारे में एक चीज़ और लिखना भूल गए। वो ये है कि ये गौतम बुद्ध जो थे, भगवान गौतम बुद्ध जो हुए हैं, उनके टाइम के उनका जो समय रहा है जब वो थे, उस वक्त हर्यक वंश में बिम्बिसार का ही राज्य था। तो यह लिख लेते अपन कि गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध महावीर भगवान ये सब एक ही टाइम के तो हैं। तो गौतम बुद्ध ऑब्लिक महावीर के समकालिक का मतलब ये होता है कि उस टाइम जब भगवान महावीर थे या भगवान गौतम बुद्ध थे, तब कौन राजा था? राजा था बिम्बिसार। ठीक है, ये बात साथ में लिखवा दी। अब देखो, अजातशत्रु के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम। किस दूसरे नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साहब कुड़िक के नाम से। कुड़िक। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है? कुड़िक। अब आप इस कुड़िक के बारे में समझो। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। अब देखो, आप थोड़ा सा फ्लैश पिक्चर में आओ। प्रसेनजित कौन था? महाकौशला का भाई। मैंने बताया था अभी, महाकौशला कौन है? महाकौशला है बिम्बिसार की बीवी। तो प्रसेनजित से इस अजातशत्रु का लड़ाई हो गई। इस अजातशत्रु ने युद्ध कर दिया प्रसेनजित के साथ, जिसमें प्रसेनजित हार गया। ठीक है, प्रसेनजित कौन है? जहाँ कौशल में शादी हुई थी वहीं पर रहता है प्रसेनजित। अब देखो, अब स्टोरी समझो पहले। ये गए साहब प्रसेनजित। ठीक है, ऐसे पी लिख लेते हैं, मिस्टर पी। और ये है मिस्टर ए यानी अजातशत्रु। समझो, इस देखो कहानी समझ लोगे तो याद हो जाएगा। इनके बीच में हो गई ताबड़तोड़ लड़ाई, बंदूकें चल गई साहब। अब अजातशत्रु जीतेगा कि प्रसेनजित जीतेगा? भैया अजातशत्रु जीतेगा, क्योंकि ये मगध का राजा है। इसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, बाप को उड़ा दिया। तो प्रसेनजित, तुम तो चीज ही क्या, तुम्हारी औकात क्या, चल निकल पहली फुर्सत में, साले आ गए लड़ने, कभी नहीं। तो अजातशत्रु भैया जिसने अपने बाप को मार दिया, वो तुम्हें भी पेल देगा। तो तुम्हें भी पेल दिया उसने, है ना। तो प्रसेनजित की ऐसी तैसी मार दी। बाद में क्या हुआ, प्रसेनजित को लगा कि भाई अभी तो ये हमें मार रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमें जान से मार दे। तो प्रसेनजित के पास था दिमाग बहुत तेज। तो इसने कहा देखो हम तो हार रहे हैं। प्रसेनजित इसमें हार गया। तो प्रसेनजित ने कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और क्या है वो? मेरी बेटी। समझ रहे हो? अब अजातशत्रु तो बहुत सख्त आदमी थे, सख्त लौंडा है भैया ये तो। क्यों? क्योंकि अपने बाप को भी मार दिया इसने, बाप को पेल दिया। तो जब ये बेटी वाली बात अजातशत्रु को पता चल गई कि प्रसेनजित की बहुत खूबसूरत बेटी है, उस बेटी का नाम है वाजिरा। क्या नाम है? वाजिरा। तो अजातशत्रु कहते हैं साहब कि वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। मैन विल बी मैन। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। अब अजातशत्रु के मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, सुनो साहब। अरे सुनो साहब, अब सही है। अजातशत्रु के दिमाग में सारी चीज़ें आ गई भाई कि लड़की का चक्कर है, बाजरा को उठाते हैं और फिर बाजरा को बाजरे के खेत में ले जाएंगे। जोरा जोरी चने के खेत में नहीं है, बाजरे के खेत में होगी। तो ये बाजरा को लेके चले गए और इनके बीच में समझौता हो गया कि ठीक है साहब, तुम जीते हमारे, लेकिन हमें अब जान से बख्श दो, हमने अपनी बेटी आपको दे दी। अब ये स्टोरी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो। अजातशत्रु लिखते जाओ। अजातशत्रु और कौशल नरेश। कौशल के ये राजा हो गए थे तब तक प्रसेनजित। कौशल नरेश प्रसेनजित
के मध्य युद्ध हुआ, के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अजातशत्रु की विजय हुई, जिसमें अजातशत्रु की विजय हुई। ठीक है, अगली पर लिखो प्रसेनजित की पुत्री, प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा, वाजिरा का विवाह, वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से हुआ, अजातशत्रु से हुआ। क्लियर। अब आपने पूरी स्टोरी समझ ली। अजातशत्रु और वाजिरा की शादी होती है, युद्ध में प्रसेनजित हार जाते हैं, लेकिन लड़की का चक्कर बाबू हुई है, लड़के का चक्कर, तो टेंशन खत्म। अब आपने एक स्टोरी समझ ली। अब दूसरी स्टोरी समझो साहब। अब देखो अगली स्टोरी। पहली, अब ये बदल ले रहा है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सोच रहा है कि मेरे बाप ने जहाँ जहाँ शादी करी मैं वहीं वहीं कलेश मचाऊंगा। तो पहले इसने प्रसेनजित के संग कलेश मचाई। अब दूसरा नंबर था वैशाली का। वैशाली में किस वंश का शासन था? लिच्छवी का। तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों के संग युद्ध किया इस बार, दूसरी बार। यहाँ तो अपनी प्रसेनजित से तो कर लिया, अब दूसरी बार में लिच्छवियों के संग इसने लड़ाई स्टार्ट कर दी। ठीक है साहब। अब देखो अपन यहाँ स्टोरी समझते हैं, तब फिर लिखवाएंगे। किनके संग सेकंड वॉर चल रहा है? लिच्छवी के संग। किनके संग? लिच्छवियों के संग। लिच्छवियों पर एक तरफ लिच्छवी थे, एक तरफ अजातशत्रु था। अजातशत्रु इनके बीच में हुआ युद्ध, जिसमें अजातशत्रु हारने की कगार पर था, क्योंकि लिच्छवी थोड़े से भारी पड़ रहे थे। तो अजातशत्रु का एक दोस्त है, उसका नाम है वत्सकार। वत्सकार, वत्सकार को अजातशत्रु ने टेलीफोन किया कि अजातशत्रु बोलते हैं भैया मैं तो हारे हुआ हूँ, वो बचा लो साहब। तो वत्सकार ने कहा टेंशन मत लो, अपन है ना, मैं हूँ ना। तो वत्सकार ने एक प्लान बनाया कि एक काम करो, स्पेशल हथियार बनाते हैं। स्पेशल हथियार, आपने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी में स्पेशल हथियार है, वो एक रथ चलता है जिसके आगे ऐसे ब्लेड लगे हुए हैं, खचर 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 ऐसे ऐसे घूमते हैं, ब्लेड घूमते हैं ना, ऐसे खच 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 खोपड़ी काट देते हैं। तो ऐसे ही स्पेशल हथियार बनाने का प्लान वत्सकार ने बनाया, और उन हथियारों का नाम है रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये दो हथियार थे। मतलब महाशिला कंटक का मतलब था कि एक हथियार बना दिया जिसमें शिला मतलब होता है पत्थर। ऐसे हथियार बना दिया कि यहाँ पत्थर इसमें रखेंगे और यहाँ से ये फेंक देंगे और जाके ये गिरेगा दूसरी सेना पे, तो सेना के लोग मर जाएंगे पत्थर से दब के। तो ऐसे यंत्र बना दिए, हथियार बना दिए। किसने बनवाए? किसकी सहायता से? वत्सकार की सहायता से। और इसी हथियारों की दम पे ये अजातशत्रु जो कि हारने वाला था, वो बाद में जाके जीत गया। क्लियर, समझ गए आपकी स्टोरी? तो अब अपन इसी स्टोरी को लिख लेते हैं। पहले अपन स्टोरी समझा देता है आपको, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और बाद में फिर आपको मैं लिखवा भी देता हूँ। लिखो साहब, लिखते जाओ। लिखो अजातशत्रु ने अपने, देखो जो वत्सकार था वो इस अपने क्या कह रहा हूँ, अजातशत्रु ने वत्सकार की सहायता से, ठीक है, वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। क्लियर? ओके। और लिच्छवियों के साथ लड़े गए युद्ध में ही इसने वो दोनों हथियारों का प्रयोग किया। तो ये बात भी लिख देते हैं। इसी युद्ध में महाशिला कंटक और रथ मूसल नामक हथियारों का प्रयोग किया गया। क्लियर? ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। तो अजातशत्रु ने ही महाशिला कंटक और रथमूसल नाम के हथियार का प्रयोग किया। किनके विरुद्ध किया है? लिच्छवियों के विरुद्ध किया है। किसकी सहायता से किया है? वत्सकार की सहायता से किया है। ये भी आपने समझ लिया साहब, ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब देखो आगे आपको देखना ये है कि ये अजातशत्रु मारा कैसे गया। तो वही करनी का फल सबको मिलता है, जो बोएगा वही पाएगा,
तेरा किया पछताएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी अजात शत्रु ने किसको मारा था, याद करो। अपने बाप को मारा था। बाप का नाम था बिंबिसार, था कि नहीं? बताया मैंने आपको कि इसी अजातशत्रु ने अपने बाप बिंबिसार को मारा था। और अजातशत्रु के बेटा, इसका नाम है उदयन। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन ने अपने बाप अजातशत्रु को मार दिया। ये पिक्चर बन गई पूरी कि बिंबिसार का बेटा कौन था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने बाप को उड़ा दिया। इसी तरह अजातशत्रु के बेटे का नाम था उदयन। उदयन ने अपने बाप अजातशत्रु को मार दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने अपने बाप को मारा था अजातशत्रु, और तुम भी बाप बने तो तुम्हारी औलाद ने तुम्हें भी मार दिया। जा साले, तू है ही इसी लाख, हट हट। तो ये अजातशत्रु निकल लिए वेरी फुर्सत में। अब राजा कौन बन गए, राजा उदयन। ठीक साहब, राजा उदयन। तो इस तरह से अपन ने उदयन को, अजातशत्रु को और बिंबिसार को समझा। अब अपन बात करते हैं उदयन की। कौन है ये उदयन, राजा उदयन साहब। ये नहीं भी समझ लेते हैं अपन। उदयन डाल लो साहब हेडिंग, उदयन। उदयन कौन है साहब, तो सीधी सी बात है, उदयन कौन है, ससुरा अजातशत्रु का बेटा। अब देखो बस आपको यहाँ एक नोट्स छोटा सा मैं और लिखवा दूँ। अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के टाइम पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी, याद है? जो पहली बौद्ध संगीति है, हालांकि अपन बौद्ध धर्म में अलग से पढ़ेंगे, तो बस साथ में लिख लो, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था, अजातशत्रु ने। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया इसने कराया अजातशत्रु ने। वो अभी अपन बौद्ध संगीति के बारे में पूरी चीज़ें अपन बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, मतलब अगले टॉपिक्स में, तब करेंगे। लेकिन अजातशत्रु भले ही बौद्ध संगीति को आयोजन करा रहा है, लेकिन ये खुद बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा नहीं मानता था, और ये जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म का ये अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जिस धर्म में इंटरेस्ट नहीं लेते फिर भी उसका कुछ आयोजन करा रहे हैं, क्योंकि धर्म में बहुत ज़्यादा आज की तरह नहीं थी, हिंदू मुसलमान की तरह चीज़ें सही तरीके से चलती थी। ठीक है, तो ये क्योंकि लोगों के वोट नहीं लेने थे ना, इसलिए वोट लेने हैं, इसलिए लोग हिंदू मुसलमान करवाते हैं फालतू में। तो अब देखें उदयन साहब। ठीक है, अब देखो उदयन, उदयन समझते हैं अपन लोग। उदयन राजा के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसने गंगा नदी और सोन नदी, किसने किस पे, गंगा नदी और सोन नदी। गंगा नदी और सोन नदी कहाँ है, बिहार में है। मतलब वैसे तो कई जगह है, लेकिन इनका जो संगम है बिहार में है। तो गंगा नदी और सोन नदी के तट पर, गंगा नदी और सोन नदी के तट पर एक शहर बसा दिया, और उस शहर का नाम है पटना, जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, और उस जमाने में इसे कुसुमपुर कहते थे। ठीक है साहब, तो लिख लेते हैं अपन, गंगा नदी और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो आजकल कहते हैं, पहले कहा जाता था इसे कुसुमपुरा। कुसुमपुरा यानी पाटलिपुत्र का पुराना नाम है कुसुमपुरा। ठीक है, तो कुसुमपुरा नामक नगर बसाया, नामक नगर बसाया। क्लियर? अगर ये पूछा जाए कि उदयन ने, किसने गंगा नदी और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना करी, तो उदयन ने करी। ठीक है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, कुसुमपुरा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किन नदियों के संगम पर करी है, तो गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर की है। ये भी आपने समझ लिया। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। एक सेकंड, जैन धर्म का अनुयायी तो था ही, और इसको जब इसने ये जो शहर बसा दिया तो राजधानी भी इसने अपनी इसी को बना लिया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन कि नगर बसाया, इसे अपनी राजधानी बनाया, इसे अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। अभी तक राजधानी क्या चल रही है, अभी तक राजधानी चल रही है राजगृही। देखो मैंने लिखवाया ना स्टार्टिंग में, देखो ये लिखा ना, राजगृही इसकी राजधानी थी, ग्रीवज कहते थे इसको। लेकिन किसने राजधानी चेंज करी है सबसे पहले, उदयन ने। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि सबसे पहले राजधानी मगध साम्राज्य ने किसने बदली, तो उदयन ने बदल दी। जो अभी तक राजगृही राजधानी थी गिरिव्रज, उसको क्या बना दिया, कुसुमपुरा यानी पाटलिपुत्र बना दिया। ठीक है, अब ये साथ में लिख लेते हैं अपन कि यह भी जैन धर्म का अनुयायी था, यह भी जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का
अनुयायी था। ठीक है साहब, आपने ये भी समझ लिया। और अब अपन मेजर अपन ने ये उदयन समझ लिए। अब अपन कौन सा वंश पढ़ रहे थे ये भी याद रखो। सबसे पहले अपन ने जो हर्यक वंश की कहानी शुरू करी है, फिर उदयन के बाद कई राजा मतलब हुए, उससे मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब कुल मिलाकर हर जो है राजा याद नहीं करना, आपने मेजर राजा याद कर लिए। अब आपको आखिरी देखना है साहब कि अंतिम राजा कौन था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा, बस उतना याद रखना है। हर्यक वंश का अंतिम राजा वो कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा था, उसका नाम है, वो कौन होगा? इन्हीं का छोरा, इन्हीं का बेटा था, उदयन का बेटा। कौन था? उदयन का बेटा। उसका नाम अभी मैं बता रहा हूँ। उदयन का पुत्र, उसका नाम है नागदशक। नागदशक। अब नागदशक जो है उदयन के बेटे थे, जो हर्यक वंश के अंतिम राजा बने, जिनका किसी ने मर्डर किया। शिशुनाग ने इनका मर्डर किया था, वो मैं आपको कल समझाऊंगा पूरी स्टोरी। छोटे छोटे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। मैं एक ही दिन में रेलम पेल कथा मचा दूंगा, वो याद नहीं हो पाएगी। इस तरह से अपन ने पूरी कथा समझी। अब अपन रिवीजन कर लें। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चलता है। संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। राजधानी कौन बनाई थी? राजगृह या गिरिव्रज। बिंबिसार ने, क्या कहा जाता है बिंबिसार को? मगध का वास्तविक संस्थापक। जैन साहित्य में बिंबिसार का दूसरा नाम क्या लिखा है? श्रीडिक। क्या लिखा है? श्रीडिक। वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार किसने किया? बिंबिसार ने। कुल कितने विवाह किए बिंबिसार ने? 3। पहली शादी कहाँ करी? कौशल में करी थी। तो कौशल राज की जो पुत्री थी महाकौशला देवी, उनको अपनी बीवी बनाया और अपने दोस्त प्रसेनजित की बहन को पटा के अपनी शादी कर ली साहब। दहेज में क्या मिल गया? काशी मिल गया, मजा आ गया। फिर दूसरी शादी कहाँ करी? वैशाली में करी। वैशाली की लड़की का नाम क्या है? वैशाली की लड़की नाम है चेलना। चेलना को इसने छेड़ दिया और आराम से अपनी लुगाई बना लिया। लिच्छवी वंश से थी चेलना। इन्हीं ने आपस में प्यार किया खुल्लम खुल्ला और अजाशत्रु नामक बेटे को जन्म कर दिया। फिर तीसरी ये पंजाब में मजे मानने गई, वहाँ पे इन्हें छेमा मिल गई। वहाँ पे इन्हें छेमा के संग धुआं मचा दिया और मद्र कुल की ये छेमा है। इस तरह से तीनों शादी इनने कर मारी। गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम की ही बात है जब बिंबिसार राजा हुआ करते थे। बिंबिसार ने अंग को जीत लिया और वो अंग दे दिया अजातशत्रु को। लेकिन अंग के साथ साथ अजातशत्रु को वहाँ पे राजा बना दिया और अजातशत्रु कह रहे थे हमें अंग थोड़े नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ चाहिए। इसीलिए बिंबिसार का इसने मर्डर कर दिया कि साला हमें सिर्फ अंग दे रहा है, बाकी सब अपने पास रखेगा। हटा, अजातशत्रु को लुढ़का दिया, बाप को ही मार दिया। बिंबिसार के दोस्त थे एक चंड प्रद्योत, जो कहाँ के राजा थे? अवंती के। इनको हो गया पीलिया यानी पाउंड रोग। बढ़िया कि बवासीर नहीं हुई थी, नहीं तो और दिक्कत हो जाती ससुर, है कि नहीं। तो ये पीलिया रोग हो गया था, पाउंड रोग। और उसको ठीक करने के लिए किसने भेजा? बिंबिसार ने भेजा। कौन भेजा? जीवक। जीवक कौन है? वहाँ बिंबिसार का वैद्य। फिर ये अजातशत्रु आ गए बाप को मार के। इनका दूसरा नाम है कुड़िक। तो अजातशत्रु ने फिर लड़ाइयाँ शुरू करी और सबसे पहले लड़ाई कर मारी कौशल में। प्रसेनजित थे ना, जो प्रसेनजित, उनके बीच में लड़ाई हुई। अजातशत्रु को उनकी बेटी पसंद आ गई। बाजरा को लेके जो बाजरे के खेतों में चले गए आराम से। फिर ने वहाँ धुआं मचाया आराम से। फिर ये अजातशत्रु ने फिर दूसरी लड़ाई लड़ी लिच्छवियों के साथ में। वहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त वत्सकार की सहायता ली और वहाँ पर महाशिला कंटक और रथमूसल नामक हथियार का प्रयोग कर मारा। किनके खिलाफ? लिच्छवियों के खिलाफ, और जीत गए थे। फिर अजातशत्रु तो आप जानते हो कि इनने अपने बाप को मारा था। फिर उदयन ने, जो अजातशत्रु के बेटे थे, इनने अपने बाप को मार दिया। जैसी करनी वैसी बननी। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति कराई थी, हालांकि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। फिर उदयन राजा आए। उदयन ने सबसे बढ़िया क्या किया कि साहब पाटलिपुत्र बसा मारा, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर, और वहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी भी बना ली। ये भी साहब जैन धर्म को मानते थे। हालांकि उदयन के जो बेटा था नागदशक, वो हर्यक वंश का अंतिम राजा बना और शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी, और वो अपन कल समझेंगे। शुक्रिया।